Hello viewers, what a test match. That's why test match is called test match. और बहुत कम होता है जब मेरी प्रेडिक्शन गलत होती है, ओरिजिनल मैच करती है, बट जिस तरह से टेस्ट ये चेंज हुआ है, एवरी डे न्यू सराउंडिंग, तब भी मैं खुश हूं। जब तीसरे दिन के बाद जो रूट की ब्रिलियंट इनिंग ने मुझे अपना वर्डिक्ट चेंज करने के लिए बोला था, कि जब मैंने शुरू में बोला था कि इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच बिकॉज इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ब्रिटल है, बट जिस तरह से रूट ने बनाए और हमारे बॉलर लिस्टलेस लगे कि दे वर गिविंग हिम रन्स, नॉट प्लानिंग फॉर एन एक्शन, नॉट अटैकिंग, सो आई थॉट इंडिया इज नॉट देयर। एंड फिर मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई कि भारत प्रॉब्लम में रहेगा, और पुजारा और रहाणे इन दोनों ने भारत को एक सेम्बलेंस दी कि हाँ कुछ हम लोग टारगेट दे सकते हैं। यस, बुमराह ने जो एंडरसन के साथ किया था लगातार बाउंसर्स, उसके कारण विराट कोहली और एंडरसन के काफी इश्यूज हुए। एंड फिफ्थ डे पंत आउट हुए और लग रहा था कि WTC वाला जैसा हाल होगा, भारत फोल्ड हो जाएगी। ईशांत ने भी रेजिस्ट थोड़ा सा किया, बट सरप्राइज पैकेज वाज शामी एंड बुमराह की 89 रन की पार्टनरशिप, विच इज द बिगेस्ट पार्टनरशिप ऑफ इंग्लैंड इन 9th विकेट। और जिस तरह से जो वर्बल स्पैट्स हुए और जो बाउंसर्स आए, केप्ट हिटिंग एंड चेंज द फेस। प्रॉब्ली जो रोलर का स्ट्रेटजी थी, जिसके कारण पिच फ्लैट हो गई और वो बाउंस उसमें आने लग गए। इंडियन पेसर्स केम लाइक फायर, एंड जो वेस्ट इंडीज का क्वार्टेट था कि देयर वाज नॉट एन इंच। इंडिया ऑन फिफ्थ डे वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन द स्पिनर जडेजा, हु इज अ वेरी गुड स्पिनर, बट फर्स्ट ओवर लिटिल ऑकवर्ड बाउंस, रोरी बर्न्स आउट, द मेनस्टे जो न्यू बॉल को सी ऑफ करते हैं। सिबली, anyway he is here or there. Shami की again गेंद and again catch out. Then हसीब अहमद ने थोड़ा रेजिस्टेंस किया, बट जैसे पिछली बार यॉर्कर ने सिराज ने आउट किया, इस बार ईशांत की बॉल ऑफ द पिच अंदर मूव की, उसको आउट किया, एंड सडनली द मैच हैड टर्न। द ओनली थॉर्न वाज कैप्टन रूट. But because of verbal spat, Captain Root was not in control. He was not that assured as he was in first inning. Maybe physically it has taken a toll. He tried to bowl also 5 overs, whatever it is. Then came Bumrah, took his wicket, and I must give credit to Siraj. First inning also 2 balls, 2 wickets. Second inning also 2 balls, 2 wickets. And he changed the face. He totally changed the face. जिस तरह से उसने आउट किया, सैम करन probably is not going to play for England for ages with the 2 golden ducks. And the fact is, this is one of the best pace attacks after West Indies quartet. चारों की आप स्पीड देखिए 140. अब तो ये मैच हम सब लोग सोच रहे थे, जो हमने वह थे कि 10% इंडिया की जीत है, 50% ड्रॉ, 60% ड्रॉ, 30% इंग्लैंड विन. दिस probability I gave, and total it changed, bounced on me, but I'm happy because ऐसे टर्न अराउंड कब होते हैं, it's they are rare. Now Indian fans, for future test series, I think India is going to win 3-0. Why I'm not saying 4-0? Simply because maybe sometime rain or other thing takes place. Because अब मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस आ गया है कि पुजारा और रहाणे ने भी दौड़ी बैटिंग कर ली है, तो इसके कारण अब जो इंडिया का जो था कि सिर्फ बॉलर्स के भरोसे जीतेंगे, अब वो बैटिंग के भरोसे भी वो स्टेबलाइज हो जाएगी टीम. और जो बिग स्कोर्स जो हम लोग मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, 350, 300 इसी तरह के प्रिडिक्ट कर रहा था, अब वो शायद 400, 500 की इनिंग्स भारत की अब आपको विजिबल होंगी. जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पेस क्वार्टेट. अभी देखिए भारत के 4 पेस बॉलर्स यहां पर हैं,
और 6 विंग्स में कौन कौन, अगर आप देखेंगे, उमेश यादव, शार्दुल, भुवनेश्वर, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी and Khalil Ahmed, who have played for India and done well, who can always walk into the team. So India has got a rich pace attack. Nobody could ever think. And विराट कोहली, ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है जब भारत ने 4th इनिंग में बिना 2 लगातार टेस्ट मैचेस में बिना 4th इनिंग में स्पिनर के, एंड भारत हैज बीन एबल टू मैनेज. So come 25th August, again Leeds Test, and India's got a better history there. So we'll wait for a thing, and all of us have been proved wrong. We are happy to be wrong because India has won the match upside down. Getting England out of 120 is a miraculous achievement by Indian pace bowlers. Happy viewing for the next Test match.